नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, जाने के लिए एक योग्यता होगी। हमारा मतलब इससे क्या है? हमारे सीईओ ने पहले ही कहा है, वह हमारे लिए चरण 2 में आगे बढ़ने के लिए एक योग्यता होगी। उन्होंने कहा कि पॉपअप में उन्होंने इसे मौखिक रूप से भी कहा। तो हम सोच रहे हैं कि यह योग्यता क्या होने वाली है। यह आपके केवाईसी करने जितना सरल हो सकता है, यानी अपने ग्राहक को जानें ताकि यह साबित हो सके कि आप एक असली व्यक्ति हैं या एक योग्यता है। अपने आप में यह इससे अधिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या आपने कभी परेशानी नहीं खड़ी की, और मैं इसका मतलब सबसे अच्छे तरीके से ले रहा हूं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अनैतिक व्यवहार किया है, या क्या आपने अगुवाई न एनडीए के खिलाफ कुछ किया है? शायद यह योग्यता की अवधि का हिस्सा हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा। मैं वेटिंग शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि यह सही शब्द नहीं है, लेकिन योग्यता के मामले में ओईएस संगठन के भीतर सही लोगों का होना और मेरी आंतरिक भावना और मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि यह केवाईसी होने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ विशेष प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, वो चाहे वह मोबाइल फोन से ली गई एक भौतिक तस्वीर हो, चाहे वह लिखित हो। सो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले कि सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे यह कहते हुए, ओ भगवान, मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है, मेरे पास यह वह और अन्य पासपोर्ट या जो भी हो नहीं है। हर देश में हमेशा ऐसा होता है। यह पहुंच योग्य होने वाला है आपके लिए ओईएस में प्रवेश करने के लिए, ताकि आप अपना अपना केवाईसी कर सके। उदाहरण के लिए, ऐसे नोटरी है जो यह सत्यापित कर सकते हैं कि आप कौन हैं। कानूनी प्रतिनिधित्व, बैंकर, डॉक्टर आदि हैं जो यह सत्यापित कर सकेंगे कि आप कौन हैं, और यह देश दर देश होगा दोस्तों। लेकिन यही मेरी आंतरिक भावना है कि मुझे लगता है कि हम कहां जाने वाले हैं। यह है कि वहां होने वाला है। योग्यता ठीक है, मुझे लगता है कि वह केवाईसी का मतलब ले रहा है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जाहिर है यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है, लेकिन यह एक बहुत अच्छा सवाल है। धन्यवाद मार्टिन। कोई और ई सवाल और मैं ई प्रवलिका लिखा के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने इतने सारे सवाल टाइप किए हैं। तो कई बार जब हमारा ओईएस खुलेगा और जब उत्पाद बाहर आएंगे, मैं नहीं हूं। मैंने पहले कहा था सिर्फ इसलिए कि आप इसे कई बार टाइप करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परिणाम बदलने वाला है प्रवलिका। लेकिन एक बात निश्चित है कि कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी नहीं जानता कि यह कब होने वाला है। केवल एक व्यक्ति है जो जानता है कि यह कब होने वाला है, और वह हैं हमारे सीईओ अश्मी फराह। क्या मुझे लगता है कि यह जल्दी होने वाला है, या लंबे समय में? मैंने पहले कहा है और मैं इसे कहते रहूंगा। कुछ सप्ताह पहले मार्टिन क्रिस के लाइव शो में उन्हें देखकर मुझे लगा कि यह सब हो चुका है। जानबूझकर मुझे विश्वास है कि यह किया गया था। कैलम, हमें उस चीज के लिए तैयार करना जो आने वाली है। मैं यह भी मानता हूं कि पॉपअप और जिस तरह से इसे लिखा गया है, इसके अंदर के शब्दों ने मुझे फिर से यह संकेत दिया कि चीजें हो रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, और हम उस चरण के करीब पहुंच रहे हैं जहां वह हमारे लिए दूसरे चरण में जाने के लिए खुश हैं। मैं भी मानता हूं हमारे ओएस का 24 घंटे या उससे अधिक का डाउन टाइम फिर से। ये सब मेरे लिए उस दूसरे चरण में जाने के संकेतों का एक हिस्सा था। चीजों को पृष्ठभूमि में किया जाना था, एंड अभी चीजों को पुनर्गठित करना होगा ताकि चरण 2 को संभव बनाया जा सके। जब हम चरण 2 में प्रवेश करेंगे, कौन सा उत्पाद बाहर आएगा, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन यह समझ में आता है, यह जानते हुए कि पहले से हमारा बड़ा हिट उत्पाद ओकैंक्ट था। अब हम फिर से ओकैंक्ट के साथ क्यों नहीं खुलेंगे? यह एक शानदार उत्पाद है, हमें यह बहुत पसंद आया, बाकी सभी को भी यह पसंद आया। फिर से इसके साथ क्यों नहीं खोलें? हम यह भी जानते हैं कि हमने जो सभी उत्पाद देखे थे उन्हें एक नया रूप मिल रहा है। पुनर्निर्माण, आप इसे जो भी कहना चाहे, तो क्या यह संभव है कि हम उन्हें फिर से देखेंगे? बिल्कुल यह संभव है, लेकिन किस क्रम में, कौन से उत्पाद, कितने, कोई अंदाज ओम नहीं। लेकिन निश्चित रूप से अगला भाग और अगला चरण एक निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए, सही तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सही प्रभाव होना चाहिए,
और इसका मतलब है बाहर आना, जो करने के लिए यह बनाया गया है उसे करना, और वह वास्तव में हमें चौंका देने वाला है। एक अच्छे तरीके से जो हम अपने सामने देख रहे हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। वह गति फिर से प्राप्त करनी होगी जो हमने कुछ साल पहले सितंबर में पाई थी, जब वह था हमारे पास आगे बढ़ने की बड़ी गति थी, है ना? मुझे विश्वास है कि यही हमारे सीईओ का इरादा है, और यह किस समय, इसी और किस चरण में होगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ये मेरी सबसे अच्छी अनुमान है। तो कृपया प्रवालिका, यदि आप चैट में रहना चाहती हैं और मैं आपको बाहर ना निकालूं तो वही सवाल बार बार मत डालिए, ठीक है? और बहुत धन्यवाद। यहां कर्नल डैनियल ली का एक सवाल है। सवाल पहले रखने और सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं इसे ढूंढ सकूं। जब जहाज आएगा तो आपकी व्यक्तिगत योजना में क्या है? क्या आप कम या ज्यादा सक्रिय होंगे ओम पैसिव या सेलर वर्ल्ड के साथ, या बस एक विला लेकर अपनी चांदी की उम्र में आराम करेंगे? अच्छा सवाल है। मैं हमेशा से पैसिव के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा हूं। कर्नल डैनियल ली, यह मेरी जिंदगी है, पूरी ईमानदारी से। यह वही है जो मैं रोजाना करता हूं, यही सब मैं सोचता हूं। यह वास्तव में वही है जिसके बारे में मैं और जैन पिछले 6 और आधे साल से बात कर रहे हैं। जब से मैं इसमें हूं, तो मेरी योजना क्या है? जो मेरे पास पहले से है उसे अपग्रेड करना। क्या मैं फिर से नौकायन करूंगा और आराम करूंगा? नहीं, मेरा एक समय योजना है कि ऑनपसिव समुदाय का उपयोग करूं और उसे यात्रा के कारणों के रूप में उपयोग करूं। इसका मतलब है विभिन्न देशों में जाना, लोगों से मिलना, हमारे व्यवसाय के बारे में बात करना और वर्चुअल के पीछे चेहरों को रखना। वास्तविकता जो हम रोजाना इंटरनेट पर देखते हैं, मैं दुनिया भर के नए संस्थापकों से मिलना चाहता हूं। यही वास्तव में मेरी भविष्य की योजना है जहां तक ऑनपसिव का सवाल है, और यही वास्तव में वो जहां मैं आगे बढ़ने वाला हूं। शेर ओनॉन लिन का एक सवाल है कि अफवाह है कि हमें खुद लोगों की भर्ती करनी होगी। कंपनी अब ऐसा नहीं करेगी। अगर यह सच है, तो क्या यह उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने उस वादे के कारण साइन अप किया था? अच्छा सवाल है शेरोन। इसके पीछे की अफवाह एक साधारण सी है। एक बात तो तय है मां की, जो ओ व्यापार मॉडल था 2018 में, वह भविष्य में नहीं हो सकता है। अब इससे पहले कि आप मुझ पर गोली चलाएं, ठीक है? मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि बदलाव किए जाएंगे। और अगर यह बदलाव ऑनपसिव के भीतर चीजें कैसे काम करती हैं कि संरचना है, तो हमें भी उन समयों के साथ चलना होगा। व्यापार के भीतर क्या इसका मतलब है कि हमें लोगों की भर्ती करनी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे करने के लिए आवश्यक चीजों का हिस्सा होगा। क्यों? क्योंकि हम एमएलएम दृष्टिकोण से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पैसा कमाने का एकमात्र तरीका लोगों की भर्ती करना है। और आप जानते हैं, और बाकी सब कुछ जो इसके साथ चलता है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि लोग अभी भी आपके संगठन का हिस्सा होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपके साथ कुछ बोनस शामिल हो सकते हैं। आपके संगठन के भीतर सामूहिक बिक्री फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हम शायद कमीशन आधारित की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, व्यवसाय की ओर, बजाय इसके कि पूरी तरह से बिना किसी हस्तक्षेप के। क्या इसका मतलब है कि कंपनी हमारे लिए काम नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि कंपनी शायद हमारे लिए जितना उन्होंने कहा था उससे भी अधिक करने जा रही है। क्यों? क्योंकि यह उनके अपने हित में है कि वे हमारे लिए, हमारी ओर से काम करें। क्यों? क्योंकि जितना बेहतर हम व्यवसाय के भीतर होते हैं, वे उतना ही व्यवसाय बेहतर बनता है। यदि इसका मतलब बिक्री है, तो जितनी अधिक बिक्री हम करते हैं, उतना ही यह कंपनी के लिए भी बेहतर है। और जो कुछ भी वे हमें उन बिक्री को करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं, वह हमारे लिए अच्छा है, और यह उनके लिए भी अच्छा है। मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था कि मुझे क्या लगता है कि हो सकता है, और वह यह है कि यदि आपके संगठन में 5 लोग हैं, उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता, सहयोगी, योगी, संस्थापक, यहां तक कि हमें भी नहीं पता, लेकिन यदि आपके संगठन में 5 लोग हैं जिन्होंने आपसे ऑन पैसिव से कोई उत्पाद खरीदा है, ठीक है? या सबसे पहले आप उन बिक्री पर कमीशन कमाते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि कंपनी इन लोगों को ईमेल करेगी या उनसे संपर्क करेगी, या जैसे भी हो, वे उनसे कहेंगे, नमस्ते नमस्ते शेरोन, आप कैसे हैं? मैंने देखा कि आपने खरीदा है। हालांकि कनेक्ट
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा उत्पाद पसंद आएगा। यदि आप पहले एक अतिरिक्त हैं या यहाँ आपके लिए कुछ छूट है, हमारे उत्पादों और सेवाओं के एक समर्पित उपयोगकर्ता के रूप में, यदि आप इस उत्पाद और इस उत्पाद को एक साथ बंडल करते हैं, तो आप उन उत्पादों में से एक मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की मार्केटिंग है जो मुझे विश्वास है कि कंपनी हमारे लिए पर्दे के पीछे करेगी, बिना हमें पता चले। और क्या यह उन लोगों को नुकसान पहुंचाएगा जिन्होंने उस वादे के कारण साइन अप किया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में इन लोगों की मदद करेगा। सुनो, ज्यादातर लोग ऑन पैसिव में शामिल हुए क्योंकि यह या तो लास्ट चांस कैफे था, यह था एक कारण था क्योंकि वे मार्केटिंग नहीं कर सकते, और सच कहें तो केवल 2 या 3% लोग ही ऐसा कर सकते हैं। दिन के अंत में मार्केट, तो यह एक बड़ा प्रतिशत है जो हैंड्स फ्री हिस्से के कारण ऑन पैसिव से जुड़ा। मुझे विश्वास है कि इसका कुछ हिस्सा किसी न किसी रूप में अभी भी मौजूद रहेगा। हमें देखना होगा कि आगे कैसे चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अफवाहें इसलिए आई हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि बदलाव होने वाले हैं। किस रूप में वे होंगे, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए, जहां तक चरण 2 का संबंध है, निश्चित रूप से बदलाव करने की आवश्यकता है। और अगर वे इसका हिस्सा हैं तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ठीक है, चलिए, आई बड़ी ओलका से सवाल। मुझे लगता है हम अपने प्रोफाइल में ओएस में डाटा कब संपादित कर सकते हैं? अच्छा सवाल। इस समय आप अपने ओएस में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि यह केवल तभी संभव होगा जब हमारे पास नया ओएस होगा, इसलिए इसके बारे में चिंता ना करें। ठीक है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जब हमारे पास चरण 2 और हमारा नया ओएस होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर जाहिर है कि प्रोफाइल्स का कोई भी संपादन और बाकी सब कुछ वह तब किया जा सकेगा जब हमारे पास एक नया सिस्टम होगा जिसे हम सभी नेविगेट कर सकें। ठीक है प्रिलका, अगर मैं आपके और भी वही सवाल देखता हूं तो मुझे डर है कि आप चैट छोड़ने वाले एंजेल एल्ची कब हैं। ठीक ये कब है, हमें इंतजार देखना होगा, लेकिन चीजें तय होने पर तो हम सभी को एक ही समय पर पता चल जाएगा। क्रिस जॉनसन ने क्या कहा? देखो क्रिस, आपने वहां क्या कहा? मुझे लगता है कि मैंने इसे मिस कर दिया, तो मैं एक और सवाल के लिए स्क्रॉल कर रहा हूं। नून सटोस, दृढ़ता, काम और ध्यान। बिल्कुल, मैंने कहा